चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए इस वीडियो में हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जिसमें लास्ट वीडियो में जहां पे हम लोगों ने एंड किया था। जैसे लास्ट वीडियो में था सॉल्व द इक्वेशंस, जिसमें है मोड जेड दिस इज इक्वल टू जेड प्लस 1 प्लस 3i। तो फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसमें जेड फाइंड करना है। सॉल्व इक्वेशन का मतलब यही हुआ। तो लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हम लोग जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मोड जेड यानी दिस एक्स प्लस आई वाई, और ये हो गया एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 3i। इस तरह से ये है मैग्नीट्यूड, यानी हम लोग इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल्स एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा i, और ये हो गया बाई प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके रियल पार्ट x प्लस 1 है और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट y प्लस 3 है। इस तरह से तो हम लोग देख रहे हैं, अब इसमें जो है हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 0 दिस इक्वल्स एक्स प्लस 1 प्लस आई, ये हो गया बाई प्लस 3। अब इसके बाद देखिए इसमें इधर में सिर्फ रियल पार्ट था, तो रियल पार्ट था। अब इस रियल पार्ट को हम लोग इक्वेट कर देंगे रियल से रियल को और इमेजिनरी से इमेजिनरी को, तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने में जैसे रियल पार्ट हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखिए इमेजिनरी का कोफिशिएंट 0, इसमें है y प्लस 3, तो हम लोग लिखेंगे y प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू -3। अब देखिए y का वैल्यू -3 हो गया, हम लोग इसमें y का वैल्यू -3 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, y -3 है, सो एक्स स्क्वायर ये -3 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये डिसमिस हो गया, यानी 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 9, और 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 9 यहां भी कैरी करते हैं और लिख सकते हम लोग 2x इक्वल टू 9 माइनस 1, इट मीन्स 2x इक्वल टू 8 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 4। तो x के वैल्यू 4 मिल गया। इस तरह से हम लोग देख लिए कि x के वैल्यू 4 आ गया और y का जो वैल्यू है -3 आ गया, तो जो z है दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो x हो गया अपने पास 4, तो 4 हो गया, और ये i y का वैल्यू -3 यानी 4 माइनस 3i, ये हो गया z। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यदि क्वेश्चंस दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने यहाँ पे z इक्वल टू आई बाई लिए, z इक्वल टू एक्स माइनस आई बाई भी ले सकते हैं, z इक्वल टू ए प्लस आई बी भी ले सकते हैं, z इक्वल टू ए माइनस आई बी भी ले सकते हैं, जो भी लाएंगे रिजल्ट आईजीटी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए आपके लिए एक सवाल मैं लिखता हूं, आपके लिए solve the equations this mod z equal to z plus 2 minus 5i। आप देखिएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि इस सवाल में एक डिजाइन है और इसी डिजाइन पे हम लोगों को काम करना है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ दूसरा देखते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ समझना चाहेंगे कि और अगले मॉडल में क्या हो सकता है।
जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कुछ न कुछ जो है नंबर दिया रहेगा, और जिस नंबर में ये दिया रहेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट से रिलेटेड सवाल होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये रहेगा कि फाइंड द रियल नंबर्स, ऐसे फाइंड द रियल नंबर्स, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x plus iy into 2 minus I is conjugate of 5 minus 3i। अब देखिए सवाल ये है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y if x plus iy into 2 minus I is conjugate of 5 minus 3i। कहता है कि ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट 5 minus 3i का कंजुगेट है। तो कंजुगेट में हम लोग क्या करते हैं कि कंजुगेट में हम लोग जो नंबर दिया है इस नंबर के जो कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उस साइन को हम लोग उल्टा लिख देते, प्लस है तो माइनस से लिख देते और माइनस है तो प्लस से लिख देते। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं इसको x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस आई। दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस, इट मीन 5 प्लस 3i। कंजुगेट इतना का कंजुगेट 5 प्लस 3i होगा। अब देख लेते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2i बाई माइनस एक्स आई माइनस आई स्क्वायर बाई दिस इक्वल टू 5 प्लस 3i। अब देखिए हो गया 2x, अब ये आई स्क्वायर माइनस 1 होगा यानी 2x प्लस वाई हो जाएगा, और ये दोनों को एक साथ किया जाए तो i कॉमन हो जाएगा। सो 2y माइनस एक्स दिस इक्वल्स 5 प्लस 3i। अब जो है हम लोग रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए रियल पार्ट हो गया जो हम लोग के पास में इधर में 5 है और इधर में 2x प्लस वाई है। सो 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5, दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल। अब इसको देखिए लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 3, ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये डिसमिस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y दिस इज इक्वल टू 11। सो y इक्वल टू 11/5, यानी y का वैल्यू 11/5 मिल गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू लाएंगे, x की वैल्यू जैसे मान लीजिए y मिला तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 1 या 2, ऐसे। मान लीजिए हमने लिखा फ्रॉम 1 तो 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5 है और y का वैल्यू 11/5 मिला, दिस इज इक्वल टू 5, और ये 2x इक्वल टू 5 माइनस 11/5 है। सो दिस 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस 11/5, और ये 2x ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 यानी 14/5। सो ये डिसमिस हो गया 7, देयरफॉर x इक्वल टू 7/5, x इक्वल टू 7/5। तो ये जो मिला x इक्वल टू 7/5 ये हमारा x की वैल्यू हो गया और ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब मान लीजिए सवाल कहता है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, तो x और y का वैल्यू हम लोग को मिल गया। इसी तरह से हम लोग जो है दूसरे कोई सवाल को जिसमें रियल फाइंड आउट करना है हम लोग ला के फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में हम अगला सवाल लिखते हैं, अगला दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x प्लस आई वाई, ये हो जाएगा 3 माइनस आई
is the conjugate of is the conjugate of -6 + 2i। अब देखिए अगला सवाल में मैंने लिया है कि फाइंड द रियल नंबर x and y if x plus iy into 3 minus I is the conjugate of -6 plus 2i। तो अब इस तरह से हम लोग देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। सेम तरीका से हम लोग बना सकते हैं, कोई भी डिफरेंट तरीका की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये सवाल नहीं, ये डिजाइन है और हम लोग डिजाइन पे फोकस कर रहे हैं। आप भी डिजाइन पे फोकस करिए। एक दिन में एक ही चीज सीखिए, लेकिन होल लाइफ के लिए सीखिए। मान लिया आपने एक दिन में ये सीख गया, इस पैटर्न को सीख गया, इस सिस्टम को सीख गया, इस डिजाइन को सीख गया। ये डिजाइन यदि आपको मेमोरी में है तो लाखों सवाल पैदा किया जा सकता है। इसलिए सवाल सीखने पे जोर नहीं देना है, डिजाइन सीखने पे जोर देना है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में कि ये जो दिया है कि x प्लस आई बाई इंटू 3 माइनस आई। अब देखिए कंजुगेट है तो ये -6 तो रहेगा, लेकिन ये साइन जब भी चेंज होता है कंजुगेट में तो आई के कोफिशिएंट का होता है, ऐसा नहीं कि रियल का होता है। तो ये हम लोग ऐसे इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3i, अब ये माइनस आई एक्स हो गया और माइनस आई स्क्वायर बाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -6 माइनस 2i। अब देखिए हो गया 3x, अब ये आई स्क्वायर हो जाएगा -1 यानी +1, तो 3x प्लस वाई, अब ये हो गया 3i बाई माइनस आई एक्स -6 माइनस 2i। इसके बाद रियल पार्ट हो जाएगा 3x प्लस वाई और आई लिख देंगे 3y माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू -6 माइनस 2i, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part, equating real and imaginary part। so real imaginary हो गया तो ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 6 और माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि देखिए आई का कोफिशिएंट -2 है। अब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 से कर देंगे, ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 6 माइनस 3x प्लस 9y माइनस 6, ये डिसमिस हो गया, ये हो जाएगा 10y माइनस 12। सो ये y इक्वल टू -12/10, देयरफॉर y इक्वल टू -6/5। अब चलते हैं हम लोग यहां से फ्रॉम टू -x प्लस 3y इक्वल टू -2। अब देखिए यहां पे y का वैल्यू -6/5 है, -6/5 है। सो -x 18/5 इक्वल टू -2, -x इक्वल टू 18/5 -2। सो दिस -x 5 है, 18 माइनस 10, सो -x इक्वल टू ये हो गया 8/5 और x इक्वल टू -8/5। अब आइए देखते हैं, फिर से एक बार समझते हैं इसको। देखिए जो भी क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x प्लस आई वाई इंटू 3 माइनस आई इज द कंजुगेट ऑफ -6 + 2i। हम लोग पहले भी ये देख चुके हैं। कंजुगेट यानी कंजुगेट का मतलब हो गया कि -6 + 2i है तो इसके कंजुगेट i के जो कोफिशिएंट है उसका साइन बदलेगा, यानी 6 - 2i हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में x प्लस आई वाई इंटू 3 माइनस आई, दिस इज इक्वल टू -6 और ये कंजुगेट है, प्लस था सो यहां माइनस लिख दिया। बाकी का सिस्टम मल्टीप्लाई है, 3 × x 3x, 3 × i बाई 3i बाई माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई एक्स माइनस आई इंटू प्लस आई माइनस आई स्क्वायर बाई, दिस इज इक्वल टू -6 - 2i। अब देखिए आई स्क्वायर -1 होता है, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3x प्लस वाई यहां हम लोगों ने लिख दिया।
ये दोनों से i कॉमन हो गया तो 3y माइनस एक्स हो गया। इस तरह से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये रियल है, 3y माइनस एक्स, यानी इसको मैंने सीधा लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 3y मैंने लिखा, और दिस इक्वल्स, ये हो गया -2। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने में आप ये देख रहे हैं कि इसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से किया, तो ये 3x प्लस 9y, अब माइनस 6 लिख दिया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 और ये 9 हो गया, तो 9 और एक 10 और -12, सो y का वैल्यू -6/5 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम 2 में पुट कर रहे हैं, 2 माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू -2 है, सो ये -6 यानी -18/5 इक्वल टू -2। अब माइनस एक्स इक्वल टू ये -18/5 राइट में गया तो 18/5 लिखाया, और ये -2 है, सो -x इक्वल टू एलसीएम जब हम लोग लिए तो 5 हुआ, तो 5 2 जा 10, 18 माइनस 10 8 हो गया, सो -x इक्वल टू 8/5, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू -8/5। सो आपने देखा कि ये x इक्वल टू -8/5 हुआ। आइए हम आपके लिए एक सवाल देते हैं, आप जरूर बना करके देखेंगे, सेम डिजाइन पे मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं, आप जरूर देखेंगे बना करके। सो फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y if x minus iy into 4 minus 3i is the conjugate of 5 plus 2i। 5 plus 2i, आप इस सवाल को जरूर बना करके देखेंगे सेम डिजाइन पे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये सवाल नहीं, ये डिजाइन है, और इस डिजाइन पे आप जरूर फोकस करिए। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में दूसरे सवाल के साथ, दूसरे डिजाइन के साथ। सो थैंक यू।